हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन 1947 से लेकर 1950 तक ये अंग्रेजों के अधीन था। क्यों था, कैसे था, आप आज इस वीडियो में आगे जानोगे। क्या आप जानते हो कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन 15 अगस्त के दिन कौन सा दिन था? कौन सा दिन था उस दिन? सोमवार था, रविवार था, शनिवार था, कौन सा दिन था? क्या आपको मालूम है? नहीं तो आप इस वीडियो में जानोगे। क्या आपको मालूम है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत। लेकिन 14 या 15 अगस्त को इन दोनों देश के बीच का सीमा रेखा नहीं बना था। आखिर कब बना था? सीमा रेखा कब बना था भारत और पाकिस्तान के बीच? जानते हो आप? नहीं तो आज आप इस वीडियो में जानोगे। सो गाइज, आज आप इस वीडियो में ना 5 गजब के फैक्ट जानोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 5, क्या आपको मालूम है अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आपको आंध्र प्रदेश हैदराबाद जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि वह एक अलग कंट्री होता, एक अलग स्वतंत्र देश होता। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। ऐसे ही आपको इस कंट्री में भी यानी कि हैदराबाद जाने के लिए भी आपको वीजा एंड पासपोर्ट लगता। मैं इन सारे देशों का नाम क्यों लिया? देखो, क्योंकि यह देश भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इस मैप को देखिए, यह मैप है अखंड भारत का। जिस समय भारत अखंड था, खंड खंड नहीं था। जब अंग्रेज आए तो भारत को खंड खंड कर देने की अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका अलग अलग बना दिया। उसी तरह उसने हैदराबाद को भी किया था, लेकिन सरदार पटेल की वजह से हैदराबाद आज हमारे देश का हिस्सा है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता ना तो आप कभी सोमनाथ मंदिर में पूजा नहीं कर पाते। अगर ये इंसान नहीं होता ना तो आप कभी हैदराबाद के चार मीनार घूमने नहीं जा पाते। तो दिल से प्रणाम कीजिए इनको, जिन्होंने अपने देश के एक हिस्से को अलग होने से बचाया, टूटने से बचाया। नंबर 4, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। क्या आप लोग जानते हो कि ये दोनों देश 14 और 15 अगस्त को आज़ाद हुए, लेकिन इन दोनों देश के बीच में सीमा रेखा कब बना? तो सुनिए, इन दोनों देश के बीच में सीमा रेखा 17 अगस्त 1947 को बीच में बना। नंबर 3, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि 15 अगस्त के दिन कौन सा दिन था? यानी कि रविवार था, सोमवार था, शनिवार था, कौन सा दिन था? मंगलवार था, कौन सा दिन था? क्या आपको मालूम है? नहीं तो सुनिए, जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उस दिन था शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त के दिन शुक्रवार दिन था जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। नंबर 2, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1950 तक अपने देश में बिना राष्ट्रीय गाना के झंडा फहराया जाता था, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रीय गाना नहीं बना था, जो 1950 में बना। और 1950 के बाद हम लोग राष्ट्रीय गाना के साथ ही झंडा फहराते हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बता दिया था कि अपने देश को भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया हो, लेकिन उस समय हमारे देश में ब्रिटेन के एक राजा जॉर्ज किंग के अधीन था यहाँ का शासन व्यवस्था। यानी कि जो भी नियम कानून था वो अपना लगाता था यहाँ, क्योंकि उस समय हमारे देश में कोई संविधान नहीं था। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था और इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। और इसी के उपलक्ष्य में तो हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हमारे देश में पूर्णतः संविधान लागू हुआ था। और उस दिन अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन का एक शासन, ब्रिटेन का राजा किंग जॉर्ज का शासन खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए। जो शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैंने बता दिया कि अपने देश में ना 1947 से लेकर 1950 तक ब्रिटेन का एक शासक किंग जॉर्ज के अधीन था यहाँ का शासन व्यवस्था, जो 1950 में यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमेशा हमेशा के लिए हट गया। सो गाइस, इन सारे फैक्ट्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्ट्स अमेजिंग लगा, गजब का लगा? सो गाइस, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मैं मिलूंगा आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।